नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, फाइनली एक सप्ताह के गैप के बाद फिर से आज न्यू वीडियो आ गया है, क्योंकि छुट्टियों का सीज़न था। आपको पता ही होगा, सभी लोग छुट्टियां मना रहे थे। लेकिन आज से एग्ज़ाम तक अच्छा खासा आपका रिवीजन होने वाला है। सेलेक्टेड टॉपिक भी लाएंगे और आज सबसे पहले हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को हम लोग सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। लगभग 300 से 350 क्वेश्चन आपका होने वाला है और 5 से 7 क्वेश्चन, इवन मान के चलें आप लोग कि 10 क्वेश्चन जो है इससे रिपीट होने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो है, आप अगर प्रीवियस ईयर देख के जाते हैं तो आपके क्वेश्चन रिपीट ज़रूर होते हैं। सभी को कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम आपका 26-27 को होगा या नहीं होगा। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम जो है होने की संभावना है, क्योंकि साथियों आपको पता ही होगा कि दिसंबर माह में बीपीएससी मेंस का भी एग्ज़ाम होना है और बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, उससे एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होता है। हम लोग मानकर चलें कि 26-27 को एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम तक आपका अच्छा खासा रिवीजन होना चाहिए और आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए हम लोग आज से शुरू करते हैं और लगातार अब आपका वीडियो आते रहेगा। अब कोई गैप नहीं होगा, क्योंकि साथियों आपका भी छुट्टी समाप्त हो चुका है। अब आप लोग पूरी तरह से लग जाइए एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ट्रेंड एनालिसिस भी आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक को हमें अभी अंतिम समय में पढ़ना है। तो तमाम बातें आपको इसमें कवर हो जाएगी। तो चलिए 2011 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग 2013 के जो 11 में आपका प्रारंभिक परीक्षा हुआ था, उसके मुख्य परीक्षा जो 2013 में आयोजित किए गए थे, फिर 2015 में जो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, उसके मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन 2016 में आयोजित किए गए थे। टोटल 5 एग्जाम आपको ग्रेजुएशन लेवल के अभी तक कंडक्ट किए गए हैं। उन पांचों सेट को हम लोग देखेंगे, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो या प्रारंभिक परीक्षा हो। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये 2011 का क्वेश्चन है। तो सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन डी, आम। क्या हो जाता? आम। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। देखिए, जनक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरित क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक, गुलाबी क्रांति के जनक, नीली क्रांति के जनक, ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक काफी इजी, आपको पता ही होगा, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन वो पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, कब गाया गया था, बताएं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन बी, 1911 में। आपको पता है जनगण मन गाया गया था। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहीं पे जो है राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था, कब अंगीकार किया था। तो इसे अंगीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न अगला कि सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो सही आंसर हो जाता, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत स्थित राकसताल झील से है। कहाँ पे? तिब्बत में। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए, रेखा से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय रेखा से पूछे गए हैं। तो रेखा आपके एग्जाम में काफी ज्यादा योगदान रखने वाला है। मैगिनॉट रेखा के बारे में पूछा गया है कि किन देशों के मध्य स्थित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच है आपका मैगिनॉट रेखा, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। ये तमाम रेखा के क्वेश्चन, जितने भी साथियों सेलेक्टेड सुपर फास्ट रिवीजन आपका जल्द ही शुरू होने वाला है। एग्जाम तक सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिस प्रकार बीपीएससी में आपको कवर कराया गया था। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ब्रह्म समाज के। कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी क्या है। तो राज तरंगिणी में आपको पता ही होगा, हमें जो है राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन बी। क्या हो जाता? ऑप्शन बी। प्रश्न अगला है 9 नंबर का कि भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सतलुज नदी के तट पे जो है आपका भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। अगला है विंग्स ऑफ फायर। पुस्तक और लेखक आपके टॉपिक में भी है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न अगला है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान है वो किसके द्वारा किया गया था? लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था 5 जून 1974 को, याद रखना है। प्रश्न अगला कि चीनी यात्री हेनसोंग ने भारत का भ्रमण किया था। तो विदेशी यात्री से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में, आपको पता ही होगा 630 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच जो है हेनसुआंग भारत आया था। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है, मकर रेखा किन देशों से गुजरती है, कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है, याद रहना चाहिए आपको। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, आपको पता ही होगा कि ये जो भूमध्य रेखा है ये 13 देशों से गुजरती है। कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, आपको साओ टोम, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो, सोमालिया, मालदीव, किरिबाती और युगांडा। तो आपके ऑप्शन में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं सही आंसर कोलंबिया से गुजरती है, केनिया से और इंडोनेशिया से गुजरती है आपकी भूमध्य रेखा। प्रश्न है अगला, नीचे दी गई घटनाक्रम का सही तिथिक्रम क्या है। PSLV जो लॉन्च हुआ था वो आपको याद रखना है, कब लॉन्च हुआ था, 1980 में। 1980 में। बांग्लादेश आपको पता ही होगा 1971। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना था, 1975 ईस्वी में। उसके बाद पोखरण परीक्षण जो आपको किया गया था वो कब किया गया था, 1974 ईस्वी में। कब किया गया था, 1974 में। तो इसे आप लोग सजा लीजिए। 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहले बांग्लादेश का बनना 1971 में, उसके बाद पोखरण परीक्षण 1974 में, सिक्किम भारत का राज्य बना 1975 में, और उसके बाद जो है लास्ट में PSLV 3 लॉन्च हुआ 1980 में। सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा। देखिए रेखा से 2 क्वेश्चन सिंगल शिफ्ट में पूछा गया है। सही आंसर मैकमोहन रेखा। क्या हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है, सही आंसर हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ऑप्शन ए। राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशन सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ था। सही आंसर जो हो जाएगा इसका, सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत की स्थापना। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज पर आधारित है ये, और सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन बी। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो काफी इजी क्वेश्चन है। 1929 में आपको पता ही होगा लाहौर अधिवेशन में किसके द्वारा पारित किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सही आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। सही आंसर तात्या टोपे। क्या हो जाएगा, तात्या टोपे। साथियों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि एग्जाम तक अच्छा खासा रिवीजन आपको यहाँ पे होने वाला है। केंद्रीय जल और विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो सही आंसर बार बार अगर आप सेट कोई बनाते होंगे तो जरूर ये क्वेश्चन आपके पास आया होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, खड़गवासला में। दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान। क्या हो जाएगा, दक्षिणी सूडान। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है, तो वो है आपका बिहार। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय क्या थी। सही आंसर उस समय उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन सी। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, तो आपको पता ही होगा नीतीश कुमार बिहार से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन बी। और नीतीश कुमार के बारे में पता होगा कि नीतीश कुमार ने फिर जो है 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं, तो आपको पता होगा आसियान के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इसकी स्थापना, आसियान की स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी, और इसमें जो देशों की संख्या है वो कितनी है, वो 10 है, जिसमें वियतनाम, ब्रुनोई, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया और लाओस शामिल है। और जो शामिल नहीं है वो शामिल नहीं है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया हो, तो सही आंसर बिहार। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनके गांव का क्या नाम है, उनके गांव का नाम है जीरादई, जो आपको सिवान जिला में पड़ता है। प्रश्न अगला कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। सही आंसर इनका जन्म जो है पटना में हुआ था 22 दिसंबर 1666 में। याद रखना है कब हुआ था, 22 दिसंबर 1666। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। देखिए अंतरिम मंत्रिमंडल, बिहार के हर एक एग्जाम में से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो BPSC का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, या आपका आने वाला बिहार SSC का भी एग्जाम हो, इसमें भी पूछे ही जाएंगे। तो अंतरिम मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री हैं सभी को याद कर लीजिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को जो मंत्री का पद दिया गया था वो दिया गया था खाद्य और कृषि मंत्री। याद रखेंगे।
वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव पारित करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना था, तभी के संदर्भ में पूछा गया था और पहला भी था ये। तो याद रखना है आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो सही आंसर 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्ट ब्रियर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का आपको पुनर्साधनीकरण। अगला प्रश्न है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा जो पहला देश है वो है आपका नीदरलैंड। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा 32 का ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। साथियों क्वेश्चन को डिटेल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है। इसका साथियों हम लोग सेपरेट टॉपिक वाइज भी वीडियो पढ़ लेंगे जहां आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो काफी इजी क्वेश्चन। दावोस जो है आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक खेलों में वॉल वॉकर कप प्रदान किया जाता है किस श्रेणी में? याद रखना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर मुक्केबाजी। खेलों से संबंधित कप, खेल खिलाड़ी आपके टॉपिक में लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में है, पढ़ना है आपको। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है? तो तक्षशिला जो है सिंधु तथा झेलम के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो आपको पता ही होगा सन्यासी विद्रोह। कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये आपको गलत है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी आपको पता होना चाहिए कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक में है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वहां से निकलती है कावेरी नदी। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी, जो गलत है। प्रश्न अगला कि निम्नलिखित में कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? सही आंसर गंगूबाई हंगल। प्रश्न अगला कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री जो है इसका अध्यक्ष होता है। प्रश्न अगला कि भारत में हरित क्रांति का जनक, देखिए 2 क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया, हरित क्रांति का जनक, और आपको पूछा गया था सबसे पहले जो आपको बताए थे श्वेत क्रांति का जनक। तो 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन। बात करें विश्व में कौन है, तो विश्व में है आपको नॉर्मन बोरलॉग। प्रश्न है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन डी। प्रश्न है अगला कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका हैदराबाद में स्थित है। वह टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अशोक अमृतराज। क्या हो जाएगा? अशोक अमृतराज। प्रश्न अगला पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लव का जो संबंध है वो किस खेल से है? वो टेनिस से है। प्रश्न है कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तभी के संदर्भ में पूछा गया था। सही आंसर जो हो जाता वो हो जाता ऑप्शन सी, स्कॉटलैंड में। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। अगला जो प्रश्न है वो आपको याद रखना है, और आपको ये भी बता दें कि 22वां जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी बात आपको याद रखना है करंट के संदर्भ में। प्रश्न अगला कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो सही आंसर मथुरा, बिल्कुल गलत जवाब है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका याद रखना है मैसूर। क्या हो जाएगा? मैसूर। अगला प्रश्न है कि उस राज्य का नाम बताइए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो सही आंसर क्या हो जाता? याद रखना है बिहार। बिहार से 8 जो केंद्रीय मंत्री हैं वे रेल मंत्री बने हैं। सबसे पहले बने थे बाबू जगजीवन राम 1962 में, दूसरे बने थे राम सुभग सिंह 1969 में, डॉक्टर आपको ललित नारायण मिश्र बने थे 1973 में, केदार पांडे बने थे 1982 में, जॉर्ज फर्नांडिस बने थे 1989 में, रामविलास पासवान 1996 में, नीतीश कुमार 1998 में भी बने हैं और 2001 में भी बने हैं। उसके बाद जो अंतिम बिहार के रेलवे मंत्री बने हैं वो हैं लालू प्रसाद यादव। उनके बाद जो है बिहार का कोई भी केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री नहीं बना है। तो याद रखना है टोटल 8 केंद्रीय मंत्री थे जो बिहार से थे और वो रेल मंत्री बने थे। सही आंसर ऑप्शन बी और सर्वाधिक है ये।
49 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? सही आंसर आपको बताना है कौन है। 49 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको याद रखना है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई आपका टेनिस खिलाड़ी नहीं है। प्रश्न है अगला, श्री HR भारद्वाज राज्यपाल थे, तभी के संदर्भ में पूछा गया था। सही आंसर हो जाता कर्नाटक के राज्यपाल तभी थे HR भारद्वाज। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कमेंट में आप जवाब दें कौन है कर्नाटक के राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, H5N1। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? SIM का फुल फॉर्म पूछा गया है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र। समुद्री शीतल पवन बहता है, दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहता है आपका समुद्री शीतल पवन। सही आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न है अगला, प्रश्न हम लोग देखेंगे, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, क्या होगी? सही आंसर, घड़ी जो है सुस्त होगी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परावर्त प्रभावित होंगे, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर केवल तरंगदैर्घ्य या वेग। क्या हो जाएगा? केवल तरंगदैर्घ्य अथवा वेग। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 60 नंबर का, कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या हो जाएगा? औसत वेग आपको पता ही होगा। औसत वेग क्या हो जाता है? 2xy बाय x प्लस y, यानी 2v1 v2 बाय आपका हो जाएगा v1 प्लस v2। ऑप्शन डी देखिए, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि, तो सही आंसर जो 61 का हो जाएगा कि एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतरा परमाणु की दूरी की पशा की कोटि समान होती है। प्रश्न अगला है कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा वास्तविक तथा उल्टा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा सेंटिंग की दर को मंदित करना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? बीपीएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर मीथेन है। प्रश्न है अगला कि पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग एक समान होती है वो क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, -40 डिग्री। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, भारी जल। क्या हो जाएगा? भारी जल। प्रश्न अगला पूछा गया था 82 नंबर का प्रश्न है कि एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाता है एम्फेसेमा। अगला जो प्रश्न है वो है इंसुलिन उत्पादित होता है। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर जो होगा इंसुलिन का उत्पादन पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फिबुला तथा टिबिया। प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, क्या होता है विटामिन ए की कमी के कारण? विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। प्रश्न अगला है कि वायु का वेग संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाता है? वायु का वेग जो संबंधित है वो द्रव प्रवणता से है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो सही आंसर क्या हो जाता है? 89 का ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन सी, प्रोग्राम से। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम से। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिलता वृद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, क्या है? काफी इजी क्वेश्चन है। 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए, नाइट्रोजन।
तो 75 हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया। ये आपका एग्जाम हुआ था 18 दिसंबर 2011 में, आपका बीएसएससी फर्स्ट सीजीएल का जब एग्जाम हुआ था, तो उसके क्वेश्चन है। अब इसी एग्जाम के मेंस के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले साथियों आपको एक बात बता दें कि जिस प्रकार हम लोगों ने बीपीएससी के लिए बिहार स्पेशल का पीडीएफ दिया था, जिसमें बीपीएससी में 32 क्वेश्चन जो आपके पूछे गए थे बिहार स्पेशल में, उसमें 30 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे पीडीएफ से पूछे गए थे। उसका साक्ष्य आपको टेलीग्राम पे भी भेज दिया गया था। और उसी प्रकार सेम हम लोग जो है थर्ड बिहार एसएससी सीजीएल के लिए नोट्स ला रहे हैं। ये नोट्स आपको 5 नवंबर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा हिंदी मीडियम में, और 8 नवंबर से जो है ये इंग्लिश मीडियम में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो शानदार नोट्स है इसमें। बिहार सामान्य जानकारी, समसामयिकी के जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो वैज्ञानिक प्रगति हो, भाषा हो, लिपि हो, मुद्रा हो, खेल खिलाड़ी हो, महत्वपूर्ण घटनाएं हो, सभी को शामिल किया गया है। भारत और पड़ोसी देश, जो आपके सिलेबस बेस्ड में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसे इस पीडीएफ में शामिल किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो, पंचवर्षीय योजना हो, राजनीतिक प्रणाली हो, अनुच्छेद हो, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित तथ्य हो, पुस्तक हो, लेखक हो, भारत का इतिहास हो, और आपको विश्व का इतिहास हो, तमाम जानकारी आपको इस पीडीएफ में, सिंगल पीडीएफ में मिलने वाली है। और 75 में 75 की शानदार तैयारी आप कम समय में इस पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। 5 नवंबर से मिलना प्रारंभ होगा, और इसके जितने भी टॉपिक हैं सभी आपको बताए जाएंगे कि क्या क्या टॉपिक इसमें शामिल हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे कि पीडीएफ कब आएगा, पीडीएफ कब आएगा। तो पीडीएफ फाइनली 5 नवंबर को आपका आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़। प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग कितनी ऊंचाई है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची जो है चोटी है। याद रखना है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ। भारत और किस देश के बीच है? चीन। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब एग्जाम देने जाए तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाएं। अगला प्रश्न है कि एक मानचित्र में समान दाब वाले रेखाएं कहलाती है। सही आंसर इसका हो जाएगा आइसोबार। क्या हो जाएगा? आइसोबार। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? सही आंसर इसका जो हो जाएगा 1920 ईस्वी में। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? काफ़ी इजी क्वेश्चन। कौन है? लक्ष्मीबाई। ये 2011 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल 1, उसी का मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है जो 2013 में कंडक्ट हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, बताएं। सही जो आंसर हो जाएगा, याद रखना है, साथ का क्या हो जाएगा? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। सही आंसर ऑप्शन ए। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे कि निम्न व्यक्तियों के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, बताएं। किन व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है? सही आंसर आनंद मठ से लिया गया है, ऑप्शन ए। नगर कोझिकोड कहलाता है। सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है, क्या कहलाता है? कालीकट। अगला प्रश्न है कि तलचर कोयले की खानें कहाँ है? सही आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। उस ग्रह का नाम बताइए जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा केपलर 60b। अगला जो प्रश्न है कि जनजातीय संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो सही आंसर जो 13 नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। आपको बता दें संथाल जनजाति कहाँ कहाँ रहती है? उड़ीसा में रहती है, झारखंड में रहती है, उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल में रहती है। इन सभी स्थल पे जो है संथाल जनजाति पाई जाती है। असम में जो है आपकी संथाल जनजाति नहीं पाई जाती है। प्रश्न है अगला कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है, कहाँ पे है? सही आंसर याद रखना है 14 का, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा है? तो झारखंड में जो उत्तर में स्थित है वो राज्य है आपका बिहार। क्या है? बिहार। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा विशाखापत्तनम। प्रश्न है अगला कि दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक संख्या कितनी है उसकी? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, 2। प्रश्न है कि केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। प्रश्न है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा रबी फसल की कटाई का जो मौसम होता है वो मार्च अप्रैल के दौरान की जाती है। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। प्रश्न अगला कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है?
बिहार में जो स्थित आपका इस्पात संयंत्र है उसका नाम क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा 20 नंबर का, याद रखना है इनमें से कोई नहीं। बिहार में इनमें से कोई भी इस्पात संयंत्र जो है स्थापित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग था। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, एंथ्रासाइड में। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा एलुवियल। क्या कहलाता है? एलुवियल। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे वो है आपका कि चीन की संसद कहलाती है? सही आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस, चीन की संसद का नाम है। नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, बताएं। 1964 तक जो है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री पद पे थे। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर इसका हो जाता है 26 का, ऑप्शन बी। तभी के संदर्भ में पूछा गया था। और अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 8 हैं, याद रखना है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो आपको पता ही होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुचेता कृपलानी। ल्यूसेंट का जो पीवीत का सेक्शन है भारत में प्रथम महिला पुरुष, उसे जरूर देख लीजिएगा। उससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। प्रश्न अगला है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था, बताएं कौन है वो व्यक्ति? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए रामविलास पासवान। प्रश्न है अगला कि किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, पीटी का क्वेश्चन मेंस में पूछ दिया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का? खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था, बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा 30 का? सही आंसर 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1961 में। याद रखना है 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो कौन था? वो था यूरी गागरिन। याद रखना है कौन था? यूरी गागरिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। भारत की ओर से जो प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष गए थे उसका नाम क्या था? याद रखना है राकेश शर्मा। क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अंतरिक्ष आपको कार्यक्रम, रक्षा कार्यक्रम, क्योंकि आपके सिलेबस में है विज्ञान प्रगति, नोट में सभी तथ्यों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वसीय अम्ल का। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? सही आंसर जो हो जाएगा याद रखना है क्यूरी। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, बताएं किस धातु के यौगिक? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पोटेशियम। प्रश्न है कि इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा कार्बन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? अगर आपने कोई सेट बनाया होगा तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? 3 है। अगला जो प्रश्न है वो है पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, बताएं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड। अगला जो प्रश्न है कि मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में अवस्थित तत्व कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा तांबा है। और कार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था? सही आंसर यूरिया। बुटर्ज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है, बताएं। सही आंसर 39 का हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन। प्रश्न है अगला कि सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो सिरके का जो पीएच मान है वो लगभग 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर जो हो जाएगा 3 होती है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है? तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है। ग्लूकोज, काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। प्रश्न है अगला कि मशरूम है, तो मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। क्या है? कवक। यह प्रकंद का एक उदाहरण है, बताएं। सही आंसर अदरक। अगला जो प्रश्न है सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? सही आंसर नीली व्हेल। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 46 का? ऑप्शन डी जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत। अगला जो प्रश्न है वो है कि रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई? सही आंसर इसका हो जाएगा 49 का, ऑप्शन ए डीएनए अंगुली मुद्रण। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका कारण विषाणु है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा रेबीज। क्या हो जाएगा? रेबीज। गति का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? गति के अध्ययन को हम लोग काइनेमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स।
क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो इसका जो सुझाव है वो प्लैंक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन सी। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है? सही आंसर पायरोमीटर। क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। लक्स किसकी इकाई है? अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। प्रदीप्ति की इकाई है लक्स, याद रखना है। 54 का सही आंसर ऑप्शन डी। प्रश्न है कि एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, इजी क्वेश्चन, 746 वाट। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 56 नंबर का प्रश्न। हम लोग देखेंगे कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब है? तो सही आंसर वस्तु के समान आकार का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न अगला देखेंगे, ऊष्मागति का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा नियम। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, बताएं किसके संगत होती है? सही आंसर 100 डेसिबल। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर याद रखना है 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखिए सेंटीमीटर में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। अगला जो प्रश्न है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? तो काफ़ी इजी, बिहार है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, बताएं कौन है बिहार में स्थित? सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ जो है आपको बिहार में स्थित है। अशोक स्तंभ बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इसे हम लोग अशोक का लौड़िया नंदनगढ़ स्तंभ के रूप में भी जानते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने जासूसी पात्र आपको पोइरोट की रचना की थी? सही आंसर जो 63 का हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन बी, क्रिस्टी। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की थी? सही आंसर क्या हो जाएगा? वुडहाउस। क्या हो जाएगा? वुडहाउस। अगला जो प्रश्न है कि इस राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं है, बताएं। 65 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो सिंह नहीं है। बाकी सभी राज्यों का जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वो कौन है? वो है आपका चांद और तारा, याद रखेंगे। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। 66 का जो सही आंसर हो जाएगा, इजी भी क्वेश्चन है, सही आंसर ऑप्शन सी, 21 मार्च। यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तो कौन मारे गए थे? तो वो आपको मारे गए थे, आपको पता ही होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा 66 का? ऑप्शन सी, राजीव गांधी। अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया था वो है आपका कि यह राजनीतिज्ञ कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा? सही आंसर 68 का जो हो जाएगा वो आपको याद रखना है, नारायण। क्या हो जाएगा? नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुलेला गोपीचंद्र किस खेल से संबंधित हैं? तो खेल खिलाड़ी आपके एग्जाम में पूछा जाना है। सही आंसर 69 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बैडमिंटन। ये साथियों मेंस के क्वेश्चन है। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं, बताएं। 70 का सही आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। और आपको बता दें भारत के 5 जो हैं लेखक बुकर पुरस्कार विजेता रहे हैं, उनके पुस्तक जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और सभी आपको नोट्स में शामिल किया जाएगा और सभी का वीडियो सेपरेट करवाया भी जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, बताएं किन्हें? तभी के संदर्भ में साथियों बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2013 का ये प्रश्न है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तभी के संदर्भ में लता मंगेशकर। आपको पता होना चाहिए लता मंगेशकर को यह पुरस्कार 2001 में मिला था, लेकिन अभी के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर और अटल बिहारी वाजपेयी तीनों को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। सचिन तेंदुलकर को 2014 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तभी के संदर्भ में पूछा गया था तो सही आंसर लता मंगेशकर। अगर अभी पूछा जाए तो इन तीनों को मिला है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है आपको पता ही होगा, कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बरो न्यूसिफेरा। अगला जो प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है, बताएं। तो आपको पता ही होगा चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ऐसे जो है आपका हिंदी कैलेंडर चलता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? चैत। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इसका जन्म दिवस है, बताएं 5 सितंबर को किसका जन्म दिवस है? सही आंसर आपको पता ही होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति रहे थे। अगला जो प्रश्न है कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, बताएं। तभी के संदर्भ में पूछा गया था तो सही आंसर क्या हो जाता? द लास्ट लेक्चर। प्रश्न है कि यह राज्य नमक का उत्पादक नहीं है। सही आंसर 76 का हो जाता बिहार।
भारत में पहली बोलती फिल्म थी? तो सही आंसर आपको पता ही होगा, आलम आरा थी। प्रश्न है अगला कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन सी थी? सही आंसर इसका हो जाता है, याद रखना है, श्यामची आई। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? बताएं। तो पता ही होगा आपको, नाइक का जो है आपको वाक्य है जस्ट डू इट, आपने देखा होगा। अगला जो प्रश्न है कि NSAID दर्द निवारक की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है? सही आंसर इसका हो जाएगा इन्फ्लेमेंट्री। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? सही आंसर 81 का हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। अगला जो प्रश्न है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा अमर्त्य सेन को। क्या हो जाएगा? अमर्त्य सेन। अच्छा क्वेश्चन है। 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया था? सही आंसर 83 का क्या हो जाता? ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़ ने। USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? तो सही आंसर IMF। प्रश्न अगला 2011 के संदर्भ में छोड़ देते हैं हम लोग, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। EMI में जो है आपको ई किसके लिए आता है? बताएं। सही आंसर इसका जो हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन बी, इक्वेटेड के लिए आता है। क्या हो जाता है? इक्वेटेड। अगला जो प्रश्न है कि भारत की श्वेत क्रांति, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुए, आपको PT में भी ये प्रश्न पूछा गया था और मेंस एग्जाम में भी पूछा गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे कि अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाता है, क्या कहलाता है? बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सील। किसने लास्ट सफ़र को चित्रित किया था? 89। सही आंसर क्या हो जाएगा? लियोनार्डो द विंसी। अगला जो प्रश्न है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा 2004 में। प्रश्न है कि निम्न में कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? सही आंसर जो 91 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? याद रखना है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, परितंत्र। प्रश्न है अगला मैथ के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन साथियों कंप्लीट हो गए। तो 2013 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब साथियों हम लोग अगले सेट में 2015 में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था द्वितीय स्नातक, जिसे बिहार SSC CGL 2 के भी नाम से जानते हैं, तो उसके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 2 पालियों में आपका ये एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, तो दोनों पाली में सबसे पहले हम लोग पहले पाली के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वो निम्नलिखित में कौन है? बताएं। सही आंसर जो 64 का हो जाएगा वो आपको याद रखना है, क्लोरोफिल है। इजी क्वेश्चन है, याद रखेंगे। साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या हो जाएगा 65 का? ऑप्शन डी, केरल में स्थित है। प्रश्न अगला, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा जो है मांडवी नदी पर अवस्थित है। साथियों आपने देखा करेंट अफेयर से नगण्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको करंट अफेयर पे फोकस नहीं करना है, अन्य सब्जेक्ट पे आप ध्यान दें, हिस्ट्री पे ध्यान दें, ज्योग्राफी से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर ध्यान दें। और जो आपको बता दें करंट अफेयर के कुछ 3-4 सेक्शन हैं, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, खेल खिलाड़ी जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं उससे संबंधित तथ्यों को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है हाल ही में जो नियुक्ति हुई है उससे संबंधित तथ्य पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आएंगे। एक तरफ से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं करंट अफेयर से, बहुत कम योगदान होता है। प्रश्न है अगला कि सुक्सा छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा 67 का? ऑप्शन सी, विटामिन ए की कमी से। अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी क्वेश्चन है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। सही आंसर जो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल क्षय, मरास्मस। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? तो सही आंसर आपको पता ही होगा, जी का मान जो सर्वाधिक होता है वो कहाँ पे होता है? वो अंटार्कटिका के कैंप में होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है वो है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पैनक्रियाज या अग्नाशय। इबोला क्या है? तो इबोला एक वायरस है। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है? सही आंसर इसका हो जाता है 72 का बी, पहाड़ी क्षेत्र में। प्रश्न अगला, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? सही आंसर 73 का हो जाता है ऑप्शन डी, यकृत में। प्रश्न अगला है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? सही आंसर इसका हो जाता है फाइलेरिया। क्या हो जाता है? फाइलेरिया। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है?
देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गए। सही आंसर क्या हो जाएगा 75 का? सही आंसर ऑप्शन डी, समान वायुमंडलीय दबाव को। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो सही आंसर लूनी नदी। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि आपको पता ही होगा, गला की ग्रंथि है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि तारों का रंग निर्भर करता है? तो सही आंसर उसके तापमान पर। क्या हो जाएगा? उसके तापमान पे 79 का ए। 80 का डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से आते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? यह अमेरिका से आते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है वो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17। प्रश्न है अगला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देशी नहीं है? बताएं। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए, नाम से ही स्पष्ट है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की निर्धारित की जाती है, इसकी गणना कब से कब तक होती है? तो सही आंसर क्या हो जाता? पंचायत की पहली बैठक की तिथि से जो है 5 वर्ष की गणना शुरू हो जाती है। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बताएं। सही आंसर 86 का क्या हो जाता? ऑप्शन सी। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची के संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होती है, सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदन गढ़ के सिंह सिर से लिया गया है, ये गलत है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि कितनी है? 52 सेकेंड, ये भी आपका सही है। तो सही आंसर 87 का क्या हो जाता? ऑप्शन सी हो जाता। आपको बता दें यह कहाँ से ली गई है? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिर से ली गई है। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 88 नंबर का कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 से कम मत प्राप्त है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये बॉम्बे में हुआ था। प्रश्न अगला कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? सही आंसर 55 सांसद। क्या हो जाएगा? 55। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? सही आंसर 7 दिनों बाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 51-52 में करवाए गए थे। प्रश्न अगला कि नरेगा योजना का खर्च केंद्र तथा राज्य के बीच किस अनुपात में वहन किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए 90:10 में। प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। भारत चीन युद्ध हुआ था, पाकिस्तान युद्ध हुआ था, सूखा भी आ गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 94 का? ऑप्शन बी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल कब से कब तक था? पहला का कब से कब था? 51 से 56, दूसरा था आपका 56 से 61, तीसरा था आपका 61 से लेकर 66 के बीच। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? बिहार से भी साथियों 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे भी हम लोगों ने नोट्स में शामिल कर दिया है। 95 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1960 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा 96 का? ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र। प्रश्न है अगला कि नीचे दिए गए कमेटियों में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो पहला ही ऑप्शन आपका सही है, बलवंत राय मेहता समिति।
अगला प्रश्न है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सही आंसर जो 98 का हो जाएगा, लोक भागीदारी। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, खेलों के प्रशिक्षण देने वाले गुरुओं के आपको क्षेत्र में दिया जाता है। तो सही आंसर क्या हो, क्रीड़ा प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 नंबर का ऑप्शन ए, ध्यानचंद से। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो आपको याद रखना है, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, पूछा गया है कि 12वां शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तभी के संदर्भ में पूछा गया था। सही आंसर क्या हो जाता है, 102 का ऑप्शन ए, रूस में। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, अफ्रीका में है आपका सहारा रेगिस्तान। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 104 नंबर का, कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? कप से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो 2014 में 2 लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया था, मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को। सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है 106 नंबर का, कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू का संबंध किस राज्य से है? असम से है। पेरू की राजधानी कहाँ है? तो पेरू की राजधानी लीमा है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अभी बंद है कहाँ स्थित है? तो हाल ही में चर्चा का भी विषय रहा था। सही आंसर यूक्रेन में स्थित है। जापान की मुद्रा क्या है? मुद्रा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, 109 का ऑप्शन डी, येन है। निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तभी के संदर्भ में पूछा गया था। सही आंसर नीलोफर हो जाता। प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाता, खुशवंत सिन्हा। क्या हो जाता, खुशवंत सिंह। प्रश्न अगला कि विंग्स ऑफ फायर, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुए, अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा, अब्दुल कलाम। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। सही आंसर क्या हो जाता, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? चीनी का कटोरा किसे हम लोग जानते हैं, क्यूबा को। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो गठन है वो कब किया गया था? सही आंसर 1945 में। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही आंसर क्या हो जाता, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाए कि भारत की आज़ादी के समय भारत के भारतीय वायसराय कौन थे, तो सही आंसर क्या हो जाता, राजगोपालाचारी। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा है? तो आपको पता ही होगा, इन्हीं के प्रयासों से ये सफल हुआ था, ए.ओ. ह्यूम। क्या हो जाता है, ए.ओ. ह्यूम। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है आपका 119 नंबर का, म्यांमार की नई राजधानी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, नेपीदाव। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? सही आंसर भीष्म साहनी। प्रश्न है कि वर्ष 2013-14 छोड़ देते हैं, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन? सही आंसर इसका हो जाएगा क्लीमेंट एटली। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तभी के संदर्भ में पूछा गया था, तो जानना जरूरी नहीं है अभी कौन है। अभी भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? याद रखना है शक्तिकांत दास। प्रश्न है अगला कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तभी के संदर्भ में पूछा गया था, कोई ज़रूरत नहीं है, अभी वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा, याद रखना है। प्रश्न है अगला कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो सही आंसर याद रखना है 125 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1954 में। प्रश्न है अगला कि भारत में हरित क्रांति, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है कि आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री हैं किस देश से संबंध रखती है? सही आंसर याद रखना है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, म्यांमार। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना समझौता यानी पूना संधि कब की गई थी? सही आंसर 1932 में। प्रश्न है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है? सही आंसर याद रखना है गुजरात में। पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? सही आंसर याद रखना है क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी त्रावणकोर। बिहार में बहने वाली नदियों में उद्गम स्थल किसका जो है, अमरकंटक है। तो आपको पता ही होगा सोन नदी। प्रश्न है मैथ के क्वेश्चन है, यहाँ आपकी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया?
सही आंसर इसका हो जाएगा हिन ने। तो आपको 2015 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था बिहार एसएससी सीजीएल 2 का, उसके फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। साथियों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और एफर्ट लगता है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पे पहला ऐसा वीडियो होगा जिसमें सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को सिंगल वीडियो में कवर कराया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को। और सेकेंड शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो ये साथियों 2014 के संदर्भ में है पहला क्वेश्चन, छोड़ते हैं इसे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014, इसे भी हम लोग छोड़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? केन्या नैरोबी सही है, सूडान खार्तूम सही है, दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? याद रखना है प्रिटोरिया। क्या हो जाएगा? प्रिटोरिया। अगला प्रश्न है कि द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो द गाइड के जो लेखक हैं वो आपको याद रखना है कौन है, वो हैं R.K. नारायण। इन्हीं की एक पुस्तक है, याद रखना है मालगुडी डेज, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो हीराकुंड बांध, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ, उड़ीसा में महानदी पर अवस्थित है आपका हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है? सही आंसर क्या हो जाता? धान की खेती। दिनार किस देश की मुद्रा है? मुद्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इराक की मुद्रा है दिनार। प्रश्न अगला देखिए, मालगुडी डेज पूछ दिया गया क्वेश्चन। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? R.K. नारायण। क्या हो जाएगा? R.K. नारायण। देखिए एक ही शिफ्ट में R.K. नारायण से 2 क्वेश्चन पूछे गए। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो तभी के संदर्भ में पूछा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाता? नौका। याद रखना है ऑप्शन बी, पावर फिनांस कॉर्पोरेशन। अभी वर्तमान में यह महारत्न कंपनी है, तभी के संदर्भ में नहीं थी। याद रखना है सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है, अभी महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 11 है। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर याद रखना है 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुंदरवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है अगला कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था किस सरकार के द्वारा? तो सही आंसर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव समारोह 2000, छोड़ देते हैं इसे, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? सही आंसर क्या हो जाता? विष्णु शर्मा। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे 1935 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर 1916 में। अगला जो प्रश्न है वो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सही आंसर इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। याद रखना है कब किया गया था? 1905 में। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च है, तभी के संदर्भ में पूछा गया था, तो छोड़ देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न अगला है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? देखिए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपको बताएं ही 1975 में। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? सही आंसर क्या हो जाता? 1950 में। निम्नलिखित में कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? सही आंसर 101 का हो जाता। क्या हो जाता? याद रखना है इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन ए, गाजर है। जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 103 का। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आंधी या आपको झंझावत की संभावना। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाता? 104 का डी, काजीरंगा। क्या हो जाता? काजीरंगा। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? सही आंसर क्या हो जाता है? 105 का ऑप्शन बी, एक वायरस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? सही आंसर प्रशांत महासागर। प्रश्न है कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? तो एलिसा जांच आपको पता ही होगा, एड्स। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो सही आंसर खरगोश से। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य है? तो कौन है? महाराष्ट्र है। निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहक करता है, यानी सर्वग्राही है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर 110 का क्या हो जाएगा? याद रखना है ऑप्शन सी, AB सर्वग्राही है, और O जो है आपका सर्वदाता है, O-, ये आपका AB पॉजिटिव। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है निम्नलिखित में से कौन सा खाद स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सही आंसर 111 का हो जाएगा, सेब। प्रश्न अगला, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो? सही आंसर यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। प्रश्न अगला,
कि 20 हर्ज से 20,000 हर्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑडेबल ध्वनि जिसे हम लोग सुन सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे, 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। सही आंसर ऑप्शन बी नाइट्रोजन, पोटेशियम और आपका फास्फोरस। प्रश्न है अगला कि दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण। अगला प्रश्न है कि डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन सी ध्वनि की तीव्रता। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 117 का ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फेयर। प्रश्न है अगला कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निम्मित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 108 का ऑप्शन डी। प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। सही आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी। अगला जो प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्रामों की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, 120 नंबर का ऑप्शन सी 3 महीने। प्रश्न अगला है कि कॉलम ए और कॉलम वाई का मिलान करना है आपको कि कौन नदी कहाँ से निकलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 121 का वो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी का ऑप्शन सी नासिक से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो महाबलेश्वर से। सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। सही आंसर 122 का हो जाएगा, ऑप्शन बी 7 होनी चाहिए। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य ना हो। प्रश्न अगला देखेंगे कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। देखिए ग्राम पंचायत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है। सही आंसर 124 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है कि मुखिया, देखिए मुखिया से 4-5 क्वेश्चन पूछ दिया गया है। मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, 125 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जिला पंचायती राज पदाधिकारी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 जितने भी तथ्य हैं सभी आपको करवाए जाएंगे और नोट्स में भी वो साथियों आपका शामिल होगा। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, 126 का ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने का विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिन बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित किया जाएगा, पारित माना जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 127 का ऑप्शन बी 14 दिन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का क नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। सही आंसर 129 का क्या हो जाएगा, नगर पालिकाएं से है। प्रश्न अगला है 130 नंबर का, हम लोग देखेंगे कि हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा। सही आंसर 130 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुसूची 1 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी राज्य पार्टी है, बताएं। इनमें से साथियों कोई राज्य पार्टी नहीं है, सभी राष्ट्रीय पार्टी है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आयोग के द्वारा गलत करार दिया गया था। अगला जो प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसके लोकसभा के स्पीकर जो थे वो थे जीवी मावलंकर। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन। तो किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, आपको तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। इन सभी राज्यों में जो है विधान परिषद है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है। तो बिहार में जो राज्यसभा की सीटें हैं कितनी हैं, 16 है। बात करें विधान परिषद की कितनी है, तो 75 यानी 75 है। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 135 का 10 करोड़ के आसपास।
सामान्यतः विधान मंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है? सही आंसर 1/3 होनी चाहिए। बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? 1/1/2015 तक पूछा गया है, तो अभी भी उतने ही ज़िले हैं। बिहार में 38 ज़िले हैं। नए ज़िले के रूप में अरवल का गठन किया गया था। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डूरंड रेखा किन देशों की सीमा तय करती है? बताएं। सही आंसर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन ए। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, वो है आपका कि फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्राज़ील में। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ल्यूकेमिया। प्रश्न है अगला कि मंगलयान जो 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था, श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा आपको पता ही होगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। उस देश को इंगित करिए जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है वो आपका जो देश है वो कौन सा देश है? म्यांमार। बाकी इन सभी से जो है ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन, इसका संबंध बैडमिंटन से है। कीनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है आपका कीनन स्टेडियम। फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी आपको पता ही होना चाहिए कौन सी है, सुवा। ईस्वी पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? ये पूछा गया है नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गोरा। गोरा जो है इसके द्वारा लिखा गया नहीं है। अगला जो प्रश्न है कि वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला? तो आपको पहले भी बताया, सचिन तेंदुलकर को इस पुरस्कार से 2014 में सम्मानित किया गया था। साथ साथ याद रखना है किसे? प्रोफेसर CN राव को। क्या? CNR राव को। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। अगला जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन एक फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई है और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है, जो आपको पता होगा 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था। मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का यहाँ पे रिसाव हुआ था। सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। तो साथियों, हम लोगों ने 2015 में आयोजित सेकेंड बिहार SSC CGL के दोनों सेट के क्वेश्चन को देखा। अब हम लोग 2016 में सेकेंड CGL का जो मुख्य परीक्षा हुआ था उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उसे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो आपको करंट के संदर्भ में पूछा गया था, तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं। प्रश्न है, अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए म्यूटिनीज नाउ तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस। साथियों, ये एन एरा ऑफ डार्कनेस यहाँ नहीं होगा क्योंकि इसके लेखक शशि थरूर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा सही आंसर। VS नायपाल जो है इसके लेखक हैं। अमंग द बिलीवर्स इंडिया ए मिलियन म्यूटनीज नाउ। अगला जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 छोड़ देते हैं। ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित है? देखिए, पुस्तक और लेखक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? याद रखना है 5 का, ऑप्शन बी, EM फास्टर्स। क्या हो जाएगा? EM फास्टर्स। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ? तो पटना विश्वविद्यालय के बारे में पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1917 में। प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तभी के संदर्भ में पूछा गया था। सही आंसर कौन थे? आपको वेणुगोपाल रेड्डी, अभी वर्तमान में है NK सिंह। प्रश्न है अगला कि VR कृष्ण अय्यर जो दिसंबर छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के सरवनबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? सही आंसर इसका ऊंचाई जो है वो कितना है वो याद रखना है, 57 मीटर है। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे, मिस वर्ल्ड 2015 छोड़ देते हैं। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? सही आंसर 1.676 मीटर। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रामाणिक यामोत्तर रेखा है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, C, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगला जो प्रश्न है कि अप्रैल 2015 छोड़ देते हैं। प्रश्न अगला देखते हैं, द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन बी, गुंटर ग्रास। प्रश्न अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? सही आंसर 16 का याद रखना हो जाएगा, ऑप्शन डी, पन्ना।
प्रश्न है अगला कि फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित है? सही आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, 21 जून को। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? सही आंसर हो जाता व्यापार नीति। अगला प्रश्न है साथियों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? तो चलिए देखते हैं। सही आंसर इसका जो हो जाएगा 20 नंबर का, वो आपको याद रखना है सी, सोन। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको करंट अफेयर से है, छोड़ते हैं इसे। नेक्स्ट है मैडम क्यूरी डायनामाइट, गलत है। डायनामाइट की खोज किसके द्वारा की गई थी? पहला ही आपको गलत है। तो डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, बाकी जो सभी हैं वे सभी सही हैं। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सही आंसर हो जाएगा टोक्यो में होगा। मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार कौन थे? सही आंसर राजा रवि वर्मा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, मैला आंचल। अनुवांशिकी के जनक जो है वैज्ञानिक कौन है? सही आंसर 26 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। अगला जो प्रश्न है वो आपको मिलान करने दिया गया है। कैगा, कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में नरोरा है। तमिलनाडु में आपका क्या है? तमिलनाडु में आपका कुरुनकुलम है। गुजरात में ककरापारा। आपका सही क्रम है, मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर जो 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था। ये आपका कथन सही नहीं। बाकी जो भी कथन दिए गए हैं वो सही है। राज्यसभा का जो गठन है वो कब हुआ था? वो आपको याद रखना है 3 अप्रैल 1952 को पहली बार राज्यसभा का विधिवत गठन किया गया था, और इसका जो पहला बैठक हुआ था उसका आयोजन 13 मई 1952 में किया गया था। अगला जो प्रश्न है साथियों, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप नाम नॉलेज हब जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे डाल दिया जाएगा। रिवीजन करिएगा इसका। बीमारियों और उसके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान करने के लिए दिया गया है। तो एलिसा टेस्ट देखिए किससे संबंधित है, आपको बताए थे एड्स से संबंधित है एलिसा टेस्ट। तो देखते हैं ई का जो है 4 लास्ट ऑप्शन से ही देखते हैं मिल जाता है। ई का 4 2 ऑप्शन में है, तो हमें अगला और ऑप्शन एक खोजना पड़ेगा। विडाल टेस्ट किससे हो जाएगा? आपको विडाल टेस्ट आपको टाइफाइड से हो जाएगा। ए का 3, देखिए ए का 3 कहाँ है? ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि हाल ही में ब्राज़ील में नवजात शिशुओं में आपको माइक्रोसेफली तथा लघुशीलता के लक्षण मिले हैं, इसका कारण क्या है? तभी के संदर्भ में पूछा गया था, करेंट अफेयर था। जी का वायरस। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोबी मरुस्थल। प्रश्न है कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड का। 2015 में गठित नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तभी के संदर्भ में पूछा गया था, तो सही आंसर क्या हो जाता? तभी के संदर्भ में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अभी हैं आपको सुमन बेरी, याद रखना है सुमन बेरी। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय नौसेना तथा वायुसेना ने 2015 छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है बोको हराम क्या है? तो बोको हराम जो है नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन डी। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 36 नंबर का कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। गाय की गर्भावधि क्या है? सही आंसर 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 274 से 280 दिन। अन्य जितने भी पशु हैं उनकी गर्भावधि और अन्य पशु के नस्ल, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीडीएफ में शामिल किया गया है सभी को। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सतलज। अगला जो प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही आंसर इसका जो हो जाएगा 39 का, याद रखना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। प्रश्न है कि जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? काफ़ी इजी क्वेश्चन, तमिलनाडु से संबंधित है। कौन सी 2 नदियां अमरकंटक से आपको उद्गमित होती है? सही आंसर इसका हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता ही होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 का ऑप्शन ए पुष्कर। अगला जो प्रश्न है वो है भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? सही आंसर सिक्किम है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि उच्च छिंगल कानून कोई कानून नहीं है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को संपुष्ट किया? सही आंसर 44 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी मेनका गांधी केस। युद्धग्रस्त क्षेत्रों से खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? सही आंसर ब्लड डायमंड।
प्रश्न है अगला कि बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीतिक के अपराधीकरण की थी, बोहरा कमेटी के द्वारा दी गई थी। इसके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी राज्यपाल है। तभी के संदर्भ में पूछा गया था, तो तभी का जो सही आंसर हो जाता जम्मू कश्मीर हो जाता। अगला जो प्रश्न है वो है कि शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। सही आंसर धारा 47 में है। प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 में पूछा गया था। सही आंसर क्या हो जाता, तभी के संदर्भ में ऑप्शन आपका रूस हो जाता। दुधारू पशु में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होता है। सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन ए मिल्क फीवर। द ओल्ड मैन ऑफ एंड द सी नामक संक्षिप्त नोवेल के लेखक कौन है। सही आंसर जो 50 का हो जाता वो आपको याद रखना है, एर्नेस्ट हेमिंग्वे। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में सैद्धांतिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है। सही आंसर हो जाता अनुच्छेद 306। भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशंसित किया गया है। सही आंसर हो जाता बीटी कॉटन। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं। सही आंसर हो जाता ऑप्शन बी स्वीडन के द्वारा। और साथियों टेस्ट सीरीज जो चल रहा था 1 महीना कंप्लीट हो चुका है उसका, और उसमें हम लोगों ने साइंस के सारे चैप्टर को कंप्लीट किया। हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है और आपका इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। इस महीने हम लोग 5 तारीख से जो है न्यू चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मॉडर्न बाकी है। मॉडर्न को देखेंगे, विश्व के इतिहास को देखेंगे, इसके बाद जो है आपका पॉलिटी के सेक्शन को देखेंगे और अन्य जितने भी सेक्शन करंट अफेयर को भी देख लेंगे और बिहार के क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, इन सभी विषयों में आपकी पकड़ कम है तो जरूर जुड़िए, टेस्ट के माध्यम से रिवीजन करिए, एग्जाम तक आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न निम्नलिखित में मिलान करने दिया गया है। बंदीपुर कर्नाटक में है, बुक्सा आपको कहाँ है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में है। और पेंच आपका कहाँ पे है, पेंच आपका जो है मध्य प्रदेश में है। याद रखना है, मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। सही आंसर इसका हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि आपको पता ही होगा, हरित क्रांति। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति। मत्स्य क्रांति आपको क्या हो जाएगा, नीली क्रांति। उर्वरक क्रांति हो जाएगा भूरी क्रांति। सही आंसर 57 का क्या हो जाएगा, याद रखना है 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि हरा सूचकांक विकसित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बेनेगल नरसिंह राव। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न है अगला, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। सही आंसर जो हो जाएगा 62 का, याद रखना है राष्ट्रपति को। प्रश्न अगला है हम लोग देखेंगे, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। सही आंसर जो 63 का हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है। बार बार पूछा भी गया है, गोल्फ से। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो ध्वनि तरंगे जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन डी। प्रश्न अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। सही आंसर ही आपको बता देते हैं, इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। सही आंसर इसका हो जाता 1000 किलोग्राम CO2 से। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में ये सभी क्वेश्चन करवाए गए हैं। सिलिकॉन, क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे। प्रश्न है आपका कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है, किसका, टंगस्टन का बना होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे 70 नंबर का, कि मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है। सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था। तो आपको पता ही होगा, पोखरण में किया गया था। सही आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन बी। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। तो सही आंसर क्या हो जाता, याद रखना है 73 का। सही आंसर ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न अगला कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सही आंसर हो जाता है, याद रखना है 74 का, ऑप्शन बी, एजोला। गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है।
सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। प्रश्न है अगला कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? सही आंसर हो जाता कैंसर। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? सही आंसर हो जाता लोहा का जो शुद्ध रूप है वो आपको है पिटवा लोहा, याद रखना है। अगला जो प्रश्न है कि साबुन किसका सोडियम साल्ट है? सही आंसर सिट्रिक अम्ल। अगला जो प्रश्न है कि निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? सही आंसर जो हो जाता है याद रखना है विहित मल। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। सही आंसर इसका हो जाता 80 नंबर का, याद रखना है क्या हो जाता ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? सही आंसर हो जाता फ्रीऑन। प्रश्न है कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त हैं। सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन सी, मैग्नीशियम और लोहा। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? सही आंसर हो जाता बेकुरेल। अगला जो प्रश्न है कि गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। सही आंसर हो जाता 84 का, ऑप्शन सी, पोटेशियम परमैंगनेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाता ऑप्शन ए, हाइड्रोजन का। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? 86 का सही आंसर हो जाता कैफीन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कहा गया है। सही आंसर ही आपको बता देते हैं ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है कि भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? सही आंसर पश्चिम से पूरब। अगला जो प्रश्न है वो है ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। सही आंसर क्या हो जाता है 89 का, ऑप्शन बी, अल्ट्रावायलेट किरणें से। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने दिया गया है और आज का और साथियों बिहार एसएससी सीजीएल के जितने भी एग्जाम अभी तक कंडक्ट हुए हैं ग्रेजुएशन लेवल के, सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सिंगल वीडियो में कवर करा दिए। तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा, याद रखना है ऑप्शन बी, मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर वाइज सुपर फास्ट रिवीजन। धन्यवाद साथियों।